सभी दोस्तों का मैं रामचरण बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के इस महत्वपूर्ण हिंदी सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। मैं इससे 50 क्वेश्चन लूँगा और इसके बाद 50 क्वेश्चन इसके बाद में अपलोड किए जाएंगे। तो पहले हम इस टेस्ट को देखते हैं कितने हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं और इसके बाद 1 बाय 1 करके हम इसको देखते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निबंध को गद्य की शैली किसने कहा है? निबंध को गद्य की शैली किसने कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक्सप्लेन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो निबंध को गद्य की कसौटी मानते हुए उनका मानना है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के निष्कर्ष बनाने वाले विद्वान हैं। ये इसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है हरिशंकर परसाई और डी है निराला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या किस नाम से हम जानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस नाम से जानते हैं? ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको आधुनिक हिंदी निबंध साहित्यकार भी कहा जाता है। उन्होंने कुटज, विचार वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व तथा विचार प्रवाह आदि निबंध संग्रह में अनेक ललित निबंधों की इन्होंने रचना भी की है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोग हैं लाग कवित बनावत, मुँह तो मेरे कवित बनावत। ये पंक्ति काव्य पंक्ति जो दी है किस कवि द्वारा लिखी है? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी मति राम और ऑप्शन सी हो जाएगा नंददास, ऑप्शन डी हो जाएगा घनानंद। तो ये जो है आपकी घनानंद के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में जो रचयिता इसके दिए हैं घनानंद हैं और घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, किसका? मोहम्मद शाह रंगीला की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मोहम्मद शाह रंगीला। क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला जो है था के दरबारी ये कवि थे। इनकी रचनाओं में सुजान हित, इश्कलता तथा प्रेम पत्रिका इसमें प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह यानी क्या नाम है इनका? चिंतामणि के अब तक कितने भाग हो चुके हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अभी तक इसके 4 भाग हो चुके हैं। एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके 4 भाग है। चिंतामणि के पहले भाग का संकलन 1900 कब हुआ था? पहले भाग के अगर हम संकलन की बात करें कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? ये 1939 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया था इसको। ठीक है, 1939 में इन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है दूसरा भाग का जो हुआ था 1945 में किया गया था। कब किया गया था? 1945 में किया गया था। अगर हम बात करें तीसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1983 में। कब हुआ था? इसका जो हुआ था तीसरे भाग का 1983 में हुआ था। और चौथे भाग की अगर बात करें किसका प्रकाशन 2002 में हुआ था। कितना हुआ था? 2002 में हुआ था। तो इस तरह से ये 4 प्रकाशन हुए, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंक्शन कहानी के लेखक हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए है मुक्तिबोध, बी है अज्ञेय, सी है दूधनाथ सिंह, डी है यशपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मुक्तिबोध। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं। जंक्शन कहानी मुक्तिबोध है। इसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। तो इसमें यही बताया गया है कि यानी उच्च वर्ग से निम्न वर्ग, यानी उच्च वर्ग का जो है निम्न वर्ग से क्या बनाया गया है? घृणा की यहाँ बात की गई है। ठीक है, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन है? हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा है? ए ऑप्शन है सीमा रेखा, बी ऑप्शन है राधा कृष्ण, सी ऑप्शन है सेठ बांकेलाल, डी ऑप्शन है युग संधि। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, राधा कृष्ण। क्या है? राधा कृष्ण। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म जो हुआ था 1937। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। रेडियो का प्रसारण पहला हिंदी नाटक आचार्य
चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण है। किसके द्वारा लिखित है? आचार्य चतुर्सेन द्वारा लिखित है, राधा कृष्ण है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेली, बी ऑप्शन है बृंदालाल वर्मा, सी ऑप्शन है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी रक्षाबंधन के पूछा गया है। किसका पूछा गया है? अगर रक्षाबंधन कहानी लेखक पूछा गया है तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यानी पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेली, ऑप्शन ए हो गया। बी ऑप्शन है यानी क्या है? वृंदावन लाल वर्मा, सी ऑप्शन है विशंभर शर्मा कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशंभर लाल, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज विशंभर लाल शर्मा, यानी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक इसके क्या हो जाएंगे? रचयिता, यानी किसके? रक्षाबंधन के हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कह रहा है? ए ऑप्शन है सहचर, यानी सहचर है समय, अमृत प्रीतम, कस्तूरी कुंडली बसय, प्रभा खेतान, और सी है टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, और डी है घर की बात चतुर्सेन शास्त्री। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर जो है आपका 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों? इनमें से पूछा गया है सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा है? अगर हम सहचर है समय के लेखक की अगर बात करें कि रामदरस मिश्र, ठीक है, रामदरस मिश्र हैं, और इसमें ये बताया गया है आपका कि कस्तूरी कुंडली बसय की लेखिका, अगर कस्तूरी कुंडली बसय मृग ढूंढे बनिमाएं की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा तथा घर की बात के लेखक कौन है? गुरुदत्त हैं। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। यानी अगर हम बात करें सहचर लेखक के, रामदरस मिश्र हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे रामदरस मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। कस्तूरी कुंडल बसय की लेखक हुआ मैत्रेयी पुष्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, मैत्रेयी पुष्पा हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। अगर हम और किसी की बात करें, आगे से बात करें, किसकी बात करें? घर की बात, इसके लेखक वजह गुरुदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसकी अगर बात करें गुरुदत्त हो जाएगा। इस तरह से ये सारे आपके इसमें हैं, जरूर आप याद करिएगा। और टुकड़े टुकड़े दस्ताना अमृतलाल नागर की है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 9 है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और नागार्जुन। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 की बात करें तो इसमें जूठन क्या दिया हुआ है? जूठन दिया हुआ है कि किस लेखक की आत्मकथा है। जूठन जो है किसकी आत्मकथा है? इस तरह से हमें इसमें देखना है। ए ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन है मोहनदास नैमिषराय, सी ऑप्शन है कौशल्या बैसंत्री, और डी ऑप्शन है डॉक्टर भगवान दास। तो अगर हम 10 की यहाँ पर बात करें, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। यानी जूठन जो लेखक हैं किसकी है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है यहाँ पर कि अगर हम 11 की बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन हो जाएगा आनंद कादम्बरी। क्या दिया हुआ है? आनंद कादम्बरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखना है कि 11 नंबर का ऑप्शन नंबर कोलकाता, बी ऑप्शन है प्रयागराज, सी ऑप्शन है कानपुर, और डी ऑप्शन है मिर्ज़ापुर। तो 11 का हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर मिर्ज़ापुर हो जाएगा। तो आनंद यानी दिया है आनंद कादम्बरी का जो प्रकाशन होता है कहाँ से होता है? वो मिर्ज़ापुर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग यानी पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? खड़ी बोली का प्रयोग बलदेव, लल्लू लाल, और इसमें हो जाएगा जॉन गिरक्राइस्ट और सुनीत कुमार चटर्जी। तो ये 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी खड़ी बोली का जो इन्होंने किया था
12 नंबर का। तो इसमें हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। किसने किया था? जॉन गिलक्राइस्ट ने पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी है अवधी भाषा, सी है खड़ी बोली और डी है इसकी राजस्थानी। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, यानी ब्रज भाषा में। तो कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ये आपकी रचित है किस भाषा में? यानी कह सकते हैं कि ये ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, तो कवित्त रचनाकार के रचनाकार सेनापति हैं। कवित्त रचनाकर के जो हैं ये रचनाकार है सेनापति। ठीक है, आप इसको भी जरूर यहाँ पर याद रखिएगा, सेनापति हैं। ठीक है, इसकी रचना ब्रज भाषा में कब हुई थी? समोत 1706 ईस्वी में की गई थी। अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्प ध्रुवम को माना है, पर यह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को एक ही ग्रंथ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है 11 वर्ष का समय, बी है इंदुमती, सी है दुलाई वाली और सी है गुलबहार। तो यहाँ पर अगर 14 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदुमती में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदुमती। तो किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती किसकी है? ये किशोरी लाल गोस्वामी है। किसकी है ये? किशोरी लाल। शुक्ल जी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। किसके द्वारा लिखी गई है? ये किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? यानी किशोरी लाल के द्वारा जो है इसको यहाँ पर लिखा गया है। हिंदी की रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक क्या है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी की ही कहानी प्राण प्रिय परिणय को पहली कहानी माना जा सकता है, यद्यपि इसे गोस्वामी ने उपन्यास भी कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में ये है कि आपका जो दिया हुआ है निम्नलिखित उपन्यासकारों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चुनना है। कौन सा काल क्रमानुसार सही विकल्प होगा? तो इसमें देखना है ऑप्शन काल क्रम के अनुसार। इसको आप ऑप्शन लगाएंगे तभी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 15 में देखना है प्रेमाश्रम कर्मभूमि गोदान गमन गमन, बी है आपका गमन गोदान प्रेमाश्रय कर्मभूमि है, सी है प्रेमाश्रय गमन कर्मभूमि गोदान, डी है कर्मभूमि प्रेमाश्रम गोवन गोदान। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, सेवा सदन 1900 कब आया था? सेवा सदन की अगर बात करें तो सेवा सदन जो है 1918 में आया था। ठीक है, और वरदान की बात करें 1921 में आया था। वरदान की बात करें 1921 में आया था। प्रेमाश्रय 1922 में आया था। ये आपका आया था 1922 में आया था। और रंगभूमि की बात करें 1925 में आया था। रंगभूमि इसमें दिया नहीं है। ठीक है, कायाकल्प भी इसमें नहीं दिया है, 1926 में आया था। निर्मल 1927 में आया था। ठीक है, प्रतिज्ञा 1929 में आया था। गबन 1931 में आया था। गबन जो है 1931 में आया था। अगर बात करें कर्मभूमि 1932 में आया था। 1932 में आया था। अगर हम गोदान की बात करें तो ये गोदान आपका आया था 1936 में आया था। ठीक है, और इसके बाद मंगलसूत्र और क्या था ये आया था बाद में। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जो है कि पूर्ण नहीं है, तो ये अभी मंगलसूत्र जो है अभी अपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है दैनिक दोस्तान यानी दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। कहाँ से होता था इसका? इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से और पटना से। कहाँ से होता था? 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी प्रतापगढ़ से होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दे दे हिंदी भाषा में संपूर्ण रूप से पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र दोस्तान हिंदुस्तान माना जाता है। 1885 में उत्तर प्रदेश के कालंकार कर प्रतापगढ़ जनपद नमक स्थान से राजा रामपाल सिंह ने प्रकाशित किया था। इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। क्या थे? उदंत मातंड उगता सूर्य का प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ला ने कलकत्ता से 1826 ईस्वी में किया था, जो कि हिंदी की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। तो एक्सप्लेन ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा है? कह रहा है कर्मभूमि पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी। ये है आजकल
हिंदी आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर साहा हैं और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है ये। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन दिए हुए, कौन सा इसमें गलत पूछा गया है। तो 17 का जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी दिनमान के जो प्रथम संपादक रघुवीर सहाय, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका अगर हम एक्सप्लेन की अगर बात करें 17 का, तो आगे जी ने दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया था। यहाँ हो जाएगा रघुवीर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रघुवीर की जगह हो जाएगा आगे, क्या हो जाएगा, आगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब बाकी सभी जितने हैं वो अपने सही, बिल्कुल सही दिए हुआ है। चलिए अगला 28 देखते हैं, नई कविता परंपरा का तिरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 18 का देखते हैं। 18 का क्वेश्चन क्या है? 18 में क्या है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कौन सा कथन सत्य है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए है ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल है, बी है नंद दुलारे वाजपेयी, और सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है गियरसन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये संबंध में, तुलसीदास के संबंध में ये कथन लिखा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? 19 का जो ये आपका देखना है कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल है, सी ऑप्शन है गणपत चंद्र गुप्त है, डी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। उत्तरायण की अगर बात करें, उत्तरायण कृति जो है किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 19 याद रखना है, उत्तरायण। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। 1930 में उन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा था। किसकी है ये? बादल की मृत्यु है राम कुमार वर्मा जी की है। रेशमी टाई, सप्त किरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, इस तरह की बहुत सारी इन्होंने अपनी रचनाएं जो हैं इसमें लिखा है। जूही के फूल, ये ऐसे कौमुदी महोत्सव, तो बहुत सारे इसमें लिखा हुआ है, तो आप जरूर याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या पूछी गई है। कितने सर्ग इसमें पूछे गए हैं यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17, बी है 19, सी है 21 और डी है आपका 23। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कितना? ए ऑप्शन हो जाएगा, हरिऔध। हरिऔध की अगर बात करें, हरिऔध उपाध्याय हरिऔध कृत परिप्रवास 17 सर्ग है। संस्कृत की तत्सम तथा कोमल कांत पदावली में अलंकृत एवं संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें से श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। किसकी है? इसमें श्रृंगार की है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और करुण रस की प्रधानता है। तो दो रसों की इसमें क्या है? प्रधानता बताई गई है। तो आप इसको जरूर यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें से? निराला की जो कविता है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना, यानी किस रचना का जो है, किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हुआ है? तो ये क्वेश्चन है, यानी 21 का करेक्ट आंसर आप देखते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा वाल्मीकि रामायण, बी ऑप्शन है कृत्तिवास क्या हो जाएगा? कृत्तिवास नारायण हो जाएगा, और अगला है रामचरितमानस, और डी है आपका विष्णु पुराण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीक्षा कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षा कृति जो है किसकी है? ये आलोचना क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है आलोचना का पक्ष, ये किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, बी है डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी है रमेश चंद्र शाह, डी है नंद किशोर आचार्य। तो 22 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह हो जाएगा। ठीक है,
तो समीक्षा कृति आलोचना का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं और पद्मश्री रमेश शाह ने हिंदी साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं भी बहुत दी हुई हैं। गोबर गणेश, किस्सा, गुलाम, पूर्वापर, आखिरी दिन आदि कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है। जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर आदि इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखे गए? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये जो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और डी हो जाएगा डॉक्टर ममता कालिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर सुमन राजे। डॉक्टर सुमन राजे एक्सप्लेन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सुमन राजे द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें भी है। कविता, सपना और लाश घर, चौथा सप्तक ये हो गई। उठे हुए हाथों के फूल ये हो गया। यात्रा देश और 21वीं सदी का गीत, ये इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर है सुंदरलाल, सुंदर दास, बी ऑप्शन है विद्यापति, सी ऑप्शन है सूरदास और डी है रसखान। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यापति हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। विद्यापति को अभिनव जयदेव तथा मैथिली कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली इनकी ख्याति के आधार पर हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 25 का है, यहाँ पर देखते हैं। ऋतु वर्णन, ऋतु वर्णन तो इसके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 25 का यहाँ पर देखना है। ए ऑप्शन है बिहारी, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है सेनापति और डी ऑप्शन है पद्माकर। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनापति हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेनापति। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, यानी सेनापति हो जाएगा, ठीक है। तो ऋतु वर्णन तो ऐसा जैसा हो किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इसके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। आचार्य राम शुक्ल का ये कथन कवि सेनापति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। भूल कहत नव रस, सुकवि सकल मूल सिंगारा, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो इसमें देखना है कि 26 का कौन सा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ए है देव, बी है चिंतामणि त्रिपाठी और डी है इसमें सी है सोमनाथ और डी है कुलपति मिश्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी देव। भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, इसके रचयिता हैं आपके देव हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 के। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो इसमें काली आँखी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है डाक मंगला, सी ऑप्शन है चौखट, डी ऑप्शन है कितने पाकिस्तान। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर चौखट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी और देखते हैं 28 के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत कई बार एग्जाम में आपके ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड किए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन किसका है? तो 28 देखते हैं किसका है। शैलेश मटियानी, बी है राजेंद्र यादव, सी है महेश सिंह और डी है आपका नामवर सिंह। तो इसमें हो जाएगा आपका शैलेंद्र मटियानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शैलेश मटियानी। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन राजेंद्र यादव जी की है। राजेंद्र यादव जी नई कहानी आंदोलन के 23 साहित्यकारों में से एक है और इन्होंने जो दूसरा किया था हंस पत्रिका का संपादन 1986 से लेकर के 1913 तक इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तुलसी संग दो भय सुख बिन के सरदार, उक्त में रचनाकार कौन है? ए है ऑप्शन भिखारी दास, बी है केशवदास, सी है रहीम और डी है गंग कवि। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए, ए होना चाहिए, यानी भिखारी दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें देखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रचनाओं संबंधित पूछा जाता है। अगली रचना है जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार है, कौन है? जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? इसका 30 देखते हैं। भवानी प्रसाद ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन है धूमिल, सी ऑप्शन है शिवमंगल सिंह और डी ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुई करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर 30 का जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल हो जाएगा। आप इसको जरूर याद रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? कौन है? हिंदी व्याकरण ग्रंथ जो है शब्दानुशासन के रचयिता यहाँ पर कौन बताए गए हैं? तो 31 का जो देखते हैं कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन देखते हैं हेमचंद, बी ऑप्शन किशोरी दास वाजपेयी, सी ऑप्शन हो जाएगा पाणिनि, डी ऑप्शन है पतंजलि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किशोरी दास वाजपेयी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? 32 यानी 32 का जो इसमें देखने हैं कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुरेली, सी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप मिश्र हो जाएगा और डी है यहाँ पर आपका श्याम सुंदर दास। तो इसलिए करेक्ट इसका आंसर 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेली हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यास में से श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? देखिए यहाँ कवि का नाम दिया हुआ है और इनकी ए है एक चित्राशोक, बी है तीसरा आदमी, सी है उखड़े हुए लोग और डी है सीमाएं टूटती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सीमाएं टूटती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? यानी धनपत यानी क्या है? मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद किसने कहा था? यानी 34 का जो इसके ऑप्शन देखते हैं। मुंशी दयानंद नारायण, बी है मुंशी अजायब लाल, सी है मुंशी देवनारायण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी दया नारायण जो है इसके ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने इनको क्या कहा है? प्रेमचंद के नाम से पुकारा है। चलिए अगला देखते हैं। माधवानल काम कंदला का इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो लिखना है कौन है? इसके रचयिता हैं आलम, बोध, ठाकुर, गंग। तो इसमें 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आलम है, ठीक है, आलम ये जो रचयिता हैं कौन है? आलम है। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? स्वयंभू की कृति मतलब रचना का रचना का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार रचनाएं आपकी स्वयंभू की पूछी गई है, तो आप इसको जरूर याद करिएगा और इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा जहाँ भी हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाउम चरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? क्या है? सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए है राहुल सांस्कृत्यायन, बी है धर्मवीर भारती, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है नागेंद्र नाथ उपाध्याय। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन है। देसील बउना सब जन मिठा ते तेसन जम पाऊँ आओ हट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए है कबीरदास, बी है विद्यापति, सी है अमीर खुसरो और डी है इसका मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विद्यापति हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 39 के बाद 38 के बाद आते हैं 39 में देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट पेपर में आपके जो पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है क्वेश्चन है। और इसमें देखते हैं कि 39 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया है कि हिंदी के किस साहित्य इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है। शालिभद्र सूरि जो है हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। 39 का इसमें देखते हैं ऑप्शन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, ठीक है, और बी है नागेंद्र
डॉक्टर नागेंद्र, सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पर 40 का पूछा गया है। तो इसमें अगर हम बात करें, यानी ऑप्शन नंबर ए सरहपा, बी ऑप्शन है कुकरीपा, सी ऑप्शन है सबरपा और डी ऑप्शन है गोपीश चंद। तो इसका जो है इसका साहित्य से संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 41 की अगर बात करते हैं, हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी सामी हामी, बी है भारोपी और सी है काकेसी और डी है पापोई। तो पूछ रहा है कि जो हिंदी है किस परिवार की ये भाषा है, तो ये आपका हो जाएगा भारोपी हो जाएगा। यहाँ से पूछा है कि भाषा भी पूछा है, देखिए भाषा पूछा है तो आप ध्यान रखिए, भा से भा, इसको याद रखिए, भारोपी है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किस से माना गया है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर देखते हैं कौन होना चाहिए। ए ऑप्शन है सारसोनी अपभ्रंश, बी ऑप्शन है मगधी अपभ्रंश, सी ऑप्शन अधमगधी अपभ्रंश और डी ऑप्शन है नागर अपभ्रंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी 42 का यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेन की बात करें, एक्सप्लेन अगर हम यहाँ पर देखें किसका देखें 42 का अगर एक्सप्लेन देखते हैं, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास और मगधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी बोलियों में अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी आती हैं। क्या आती हैं? अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी भी इसमें आती है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, झांसी जलौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। ए ऑप्शन है बुंदेलखंडी, बी ऑप्शन है कन्नौजी, सी ऑप्शन है ब्रजभाषा और डी ऑप्शन है मालवी। तो 43 का झांसी जलौन हमीरपुर में बुंदेली जो भाषा होती है वो आपकी प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बुंदेली क्या है, यहाँ पर बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्या बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है जिसका विकास सारसौनी अपभ्रंश से हुआ। किसके हुआ है? सारसौनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभाषा एक प्रांत या में प्रचलित होती है। महाप्रांत ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है उपप्रांत और सी ऑप्शन है लाघु प्रांत, डी ऑप्शन है विशाल प्रांत। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है अभिधानात्मक होनी चाहिए, बी है लक्षण से युक्त होना चाहिए, व्यंजनात्मक सी ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन हो जाएगा अभिधा लक्षण मिश्रित। तो यानी 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी ए ऑप्शन सही हो जाना है, अभिधात्मक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। तो 46 का ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? ब्रजभाषा, बी है उपभाषा, सी है लिपि और ये क्षेत्रीय। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? उपभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर उपभाषा। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बोली का वह क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाता है। तो ये एक उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? इसमें से बोली कौन सी है गाजीपुर में बोली जाती है? ए है अवधी, बी है भोजपुरी, सी है खड़ी बोली और डी है यहाँ पर बघेली। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजपुरी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को और किसे कहते हैं? कृत्रिम भाषा को कहते हैं। किसको कहते हैं? कृत्रिम भाषा को यहाँ पर हम लोग कहते हैं। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परिनिष्ठित भाषा को क्या कहते हैं? टकसाली भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए 49 का है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। 49 का जो है ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? इसमें हो जाएगा ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किससे है? ब्रजभाषा से। चलिए, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी बोली का 50 क्वेश्चन है। बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है
बघेली, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, डी ऑप्शन है बुंदेलखंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात मगधी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। तो आप इसको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जितने भी आप इसमें ग्रुप में जुड़े हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए आगे चाहते हैं, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय